मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो श्री रामचरितमानस बालकांड के नित्य पाठ में हम लोग 39वें दोहे के आगे का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आप भी करें। भगवान का नाम ले लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित बहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो गोसाई जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाइयां इस नदी की भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और पुतलियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काज सुकवन कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुहद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही,
ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकई केरी, करी जासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो राम जी की इस कथा में क्या क्या है, इसको गोसाई जी बता रहे हैं। श्री सीता जी का स्वयंवर होगा, जो सुंदर कथा है, वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के मधुर वचन उसके बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होता है, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वही इस नदी के जल का कीचड़ है और बगुले कौवे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। आप भी पाठ करिए। आइए भगवान का नाम लेते हैं। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।